तो दोस्तों देख सकते हैं हमने जीना भी पेंट कर दिया है, आधा नीला आधा पीला। पापा लगे फिर से काम पे। देखिए जीना कितना गंदा हो चुका है सफेदी करने से। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा भाई, मैं सारी रात भी लगा हूँ काम करने में, और अभी भी मैं सुबह से उठा आया हूँ। 5:30 बजे लगभग मैं सोया था, और 5:30 बजे सोया, समझ लो 8:30 या 9 बजे उठ गया। उसके बाद देख लो अभी भी मैं लगा हुआ हूँ। क्या करे भाई, देख सकते हैं ये दीवार हल्के नीले रंग की थी, हल्के से गाढ़े रंग के धब्बे के आगे पूरी दीवार ही रंग दी। क्या करे, बच्चे मानते नहीं है भैया, बच्चे नहीं मानते, इसलिए मजबूरन इस दीवार को मैंने ऐसा कर दिया। देखिए आप, तो आप मेरा काम देखते रहिए और मुझे ठीक। ये हमारे घर के 3 फ्लोर के मीटर है, 1 2 3। आपको सफेदी अच्छी लगी तो कमेंट करना। पापा लग चुके हैं जीने पे और मम्मी कर रही है नीचे का काम। अंदर का देख, अंदर का समेटा है। तो दोस्तों देख क्या आते मम्मी ने क्या करा है अंदर। वाह दोस्तों देखिए मम्मी ने पूरा घर समेट दिया है। नीचे से निकाल के ऊपर रखा, सफाई करी है। ये धो धा के रखे हैं। वो बाहर जो अलमारी पेंट करी है मैंने, रसोई में दिखाई गई जो मैंने पेंट करी है वो है। ये ऊपर लगाएंगे, वो अभी बाहर हैं, कील लगा के फिर ये फोटो फ्रेम लगाएंगे। अभी बाहर भी है, वो भी लगाएंगे। इसका दिखा, ये इनके काम का है। ये भी फ्रिज के ऊपर जाएगा। दोस्तों ये पापा के काम का है फर्मा, जो कुछ दिन पहले कसे थे ना वो फर्मे हैं ये। वो नहीं है, पुराने ही है। और ये मेरे मम्मी पापा की शादी की फोटो है। ये मसालों के डिब्बे, ये जो शाम को पापा काट लाए थे कल रात को, वो मम्मी ने पैक कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी ने पूरा सामान सेट कर दिया है। अभी तक हमारी पूजा भी नहीं हुई और दिन के 1 बजने वाले हैं। दोस्तों मम्मी ने ये वाला डिब्बा पेंट करा था, और अलमारी डब्बे रखने की, डिब्बे रखने की अलमारी है ये, डिब्बा नहीं है, डिब्बे रखने की अलमारी है। और ये बर्तन सुबह मैंने, ये कुछ नहीं करेगा, आपके दिमाग चाटेगा ये। बस दोस्तों हम दिमाग चाटने के लिए ही हैं। ये बर्तन हमने जो लगाए सुबह वो किसी काम के नहीं, बस हम दिमाग चाटने के लिए हैं। पिटेगा भी, पिटेगा भी फिर ये। जितना मेरा दिमाग चाटेगा ना उतना दुचेगा भी फिर ये। मम्मी यहाँ पे लगा रही है कांटे वाली चम्मच। ये हमने गिलास में लगा रखा है, देखो जुगाड़। इंडिया जुगाड़ पे ही टिका हुआ है। नहीं, हम तो अपने मकान पे टिके हुए हैं। और यहाँ पे पूरा एक क्या बोलते हैं इसे, टब भर चुका है कपड़ों से, जो शाम को मशीन लगेगी। हाथ से धोऊंगी भाई साहब, गुदड़ी थोड़ी है गुदड़ी। ये धोबी घाट के मालिक हैं जो हाथ से कपड़े धोते हैं। तो देखो गाइस, मुझ जैसे आदमी से कुछ भी काम कर सकते हो। मैंने फ्रिज की रैप कर दी, आप देख रहे हो, फ्रिज की मैंने रैप कर दी है। अब ये फ्रिज की रैप हो जाएगी और एंटी हो जाएगा फ्रिज। आप देखो मैं क्या क्या अपने घर के काम भी कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों मम्मी कर रही है बाहर का गेट पेंट। हम सफेदी और पेंट करते करते बुढ़ा गए हैं, पर ये खत्म ही नहीं हो रहा था। पापा को रैप करते करते बुढ़ा बना। ये बुढ़ा गए हैं पर ये काम नहीं खत्म हो रहा। बुढ़ा गए मतलब क्या होता है? बुढ़ा गए मतलब बुढ़े हो गए हम। नहीं, बुढ़ाना मतलब होता है बुढ़ाएगा बुढ़ी। आप क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? हम टाइम पास करना चाहते हैं बस टाइम पास करना चाहते हैं।
मैं आपको मम्मी को दिखाता हूँ मम्मी क्या कर रही है। ये देखिए मम्मी ने आधे ज़्यादा डिब्बा ख़त्म भी कर दिया है पेंट का। तो पेंट भी तो बहुत चीज़ें करी हैं। मम्मी ने इससे पहले ये पेंट करा लक्कड़ का, रात को ये पेंट करा था, और चीज़ दिखाता हूँ रुको आपको। ये जो गेट दिख रहे हैं ये भी वापस पेंट करे थे। लाल वाला जो पेंट है वो भी करा था। जब यहाँ पे घोड़ी खड़ी है इस पे भी कोई सवार नहीं है। इस पे ओनली मेरी मम्मी सवार हो सकती है जो भी पेंट कर रही है बैठ के। हर साल पेंट होता है, उसके बाद भी देखो ये कलर में देखो कितना फर्क है। आप यहाँ देख लो, पीला ये पीला पड़ गया है, सफ़ेद सफ़ेद पीला पड़ गया है। ये हाल है हर साल पेंट के बाद। देखिए जुगाड़ चल क्या रहा है। आधा घंटा हो गया इन्हें दिमाग लगाते लगाते। देखते हैं क्या होता है। हमारा हिंदुस्तान जुगाड़ बिकेगा है। देखो भाई पिलास का मैंने क्या बना दिया, ढीकड़ा। देखते हैं क्या होता है। हम टेक्नोलॉजी करके देखते हैं, हमको दिखाइए। मुंडी आ गई तुम्हारी बीच में। चलो देखते हैं कामयाब होते हैं नहीं होते। हो गए, देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। देखो जी ये निकालने लगे पड़े थे, इतनी देर से बड़ी मुश्किल से निकला, मंदिर भी हिला दिया। अब इसको सेट करने लगे हैं, सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ कैसा लग रहा है ये। अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर इसे हटाएंगे कह रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। दोस्तों देखो अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है इस घर में। अभी आपको ये लाइट दिख रही है। देखो ये मैंने लाइट पेस्टिंग करी है। सो ये लाइट लेके चलो, पेस्टिंग करते करते मैं 2 से 2.5 घंटे लग गया। अब ये मैं आपको लाइट दिखाता भी हूँ कैसे काम करती है। सो देखो इसका पॉइंट है यहाँ से, ये ऑन कर दिया। अब देखिए आप देख रहे हैं, ना, गौर से देखते रहिए। देखो इस लाइट का पॉइंट ऐसे काम करता है। सो अब इस लाइट का पॉइंट ऐसे काम करता है, कुछ इसका व्यू ऐसे दिखता है लगभग। और ये हमारी मैडम जी ने कहा था कि आप इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो कहा था। अब ये मैं कर देता हूँ इसको यहाँ से बंद, लाइट बंद। अब हमारा ये कमरा हो गया फाइनल, रेडी, बिल्कुल फाइनल हो गया। मैडम ने ये वाइट कलर आपको दिखाया होगा, पहले वाइट करा, आज इस पर लाल कलर का पेंट कर दिया। अब ये झकास हो गई है बिल्कुल। एक चीज़ हमने ये इसको बनाया था, इसको सेटिंग कर दी है, ये भी बहुत बढ़िया हो गई है। देखो ये फ्रिज मैंने जो रैप कर रहा था, ये अब ऐसा लग रहा है दूर से, मेरे को तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी मैंने लुक ऐसी कर दी है, कुछ काम चलने के लिए अच्छा लग रहा है। तो आज यही काम करते करते बहुत समय निकल गया, मतलब लगभग 25 घंटे हो गए। और मैडम जी ने तो दरवाज़ा भी देखो पेंट कर दिया। फिनिशिंग देखो, इसे कहते हैं कारीगर, घर के कारीगर बहुत बढ़िया है। देखो हम खुद ही कर लेते हैं। इसका पीछे वाला हिस्सा भी मैं आपको दिखा देता, मगर ये गीला है, 1 सेकेंड के लिए दिखा सकता हूँ मैं आपको। सो देखो इसे कहते हैं पेंटिंग। समय लगता है, 2 पैसे का आदमी काम कर लेता है, मगर उसका कारण ये है कि बस अगर कम आया कम है तो अपने शरीर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको इस्तेमाल करोगे तो काम होगा। सो कुछ हमने कल रात से लेके अभी तक इस कमरे को ऐसा कर दिया, बिल्कुल झकास।
देखो ये है था ऐसा, इसमें बहुत काम। देखो हाँ एक चीज़ वो भी पेंट करा हमारी मैडम ने, आज ही पेंट करा। ये खिड़की पेंट कर दी, ये पेंट कर दिया, कुछ ऐसा व्यू है घर का। सो ये आज हमने काम, तो मैंने आपको दिखाया सब कुछ। उसका कारण ये है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं सो कहीं न कहीं तो दो पैसे का मेहनत का वो हो रहा है, क्योंकि घर की मेहनत करने में कोई गुनाही नहीं है। सो मेरा तो यही कहना है, अगर जिसके पास मेहनत करने का वो है और हुनर है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा मानना तो यही कहता है। तो अब आपको घर का व्यू ऐसा दिख रहा होगा कुछ। हमने कलर चेंज कर दिया, सबसे बड़ी बात इसका कलर। पहले आपको दिखाया भी होगा, पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा कहीं कहीं, मुझे ध्यान नहीं है, मगर वो हरा कलर था, बहुत अजीब सा लग रहा था। अब इसका कलर बहुत बढ़िया लग रहा है। सो देखो अब हमने सब कुछ हटा के सिंपल सौदा कर दिया है, बिल्कुल बढ़िया से। छोटा सा घर बहुत बढ़िया कर दिया है, आप जैसों की तरह से। सो बिल्कुल रेडी हैं, मिलते हैं काम करते करते। मैंने जो ऊपर पेंट करा था उसका थोड़ा बहुत गिरा हुआ है ना, तो ये साफ़ करने लगे हुए हैं। और मैं तो नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ। फ्री तो हो चुकी हूँ पर अभी पूरी तरह फ्री नहीं हुई, क्योंकि ये देखो अभी कपड़े पड़े हैं इतने सारे, वो तय लगाने हैं मेरे को। और पैरों में तो पूछो ही मत कितना दर्द है, पैरों की बहुत बुरी हालत है। एड़ी में इतना दर्द हो रहा है ना, खड़ा नहीं हो जाता, क्या करूँ। अरे राम रे बैठ गई। चलो ये तो नहाई भी नहीं है अभी, सुगले आदमी। भाइयों क्या नाऊं, इसी घर में उठा और इसी घर में काम करते करते रात हो गई, अब नाऊंगा। उठे क्या, 1-2 घंटे आराम करा था बस, पूरी रात लगे रही है। 5:30 बजे करीब मेरे को नींद आई थी, 8 बजे करीब उठ गया। अब तुम लगा लो। और वो सोए भी नहीं, कभी कोई मांगने वाले पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं, ढोल वोल बजा बजा के, तो नींद नहीं आई। और ये देखो लाइट कितनी प्यारी लग रही है, पता नहीं आपको ऐसे समझ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, बहुत प्यारी लग रही है लाइट। तो मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया। आज हम लोगों ने सारा काम कर दिया है फ्री करने से बहुत ज़्यादा हमारे को खुशी मिल रही है। हम लोगों ने दिवाली से पहले इस बारी सफ़ेदी कर दी। पेंट रह रहा है, पेंट करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पेंट कोई बड़ी बात नहीं होती। सबसे बड़ा खेल होता है सफ़ेदी, डिस्टेम्बर, फैलाव का काम करना, फिर फैलाव को संभाल के वापसी रखना। सो आज हम बहुत आनंद की नींद लेंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमने कल रात को पूरी रात काम करा, फिर आज हमने दिन में काम करा। सो हम थक गया, थोड़ी सी देर बैठ जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा अब हम सो जाएं। सो हमारी मैडम भी नहा धो के रेडी हो चुकी है, मैं भी, हम सभी रेडी हो गए, बच्चे भी नहा लिए। बस एक छोटी सी कमी है, सो हमने खाना नहीं बनाया आज। उसका कारण क्या है, कल रात से लेके अभी तक काम कर रहे हैं, हम थक चुके हैं। सो प्लीज़ आज भी हमने होटल से खाना मंगाया है, क्योंकि ये पापी पेट का सवाल है। खाना नहीं खाएंगे तो गाना नहीं गा पाएंगे, और गाना नहीं गाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा लड़का है वो देखो खाना ले आया अगला। सो हम लोग खाना खाएंगे, देखते हैं खाने में क्या क्या लेके आया है, दिखाते हैं। दिवाली आ गई, आज कुछ आनंद भरे दिन आ गए, क्योंकि हम लोग टेंशन फ्री हो गए। सो घर की रौनक भी अच्छी हो गई। इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी मैडम का है, साथ में मेहनत करती हैं। और हमारे 2 बच्चे, छोटा टिंडी बड़ा टिंडी। छोटे टिंडी को क्या है, जब तक वो बाहर खेलता है उसे कोई भूख नहीं लगती, कोई प्यास नहीं लगती। गलती से उसे अंदर बुला लिया, भूख लग रही है। सो ये तो छोटा टिंडी। अब बड़ा टिंडी आता है, बड़ा टिंडी बड़ा है, वो बहुत समझदार है मेरा लड़का, काम भी कराता है, भागा दौड़ी भी कर लेता है। सो उसने कहा पापा बाहर से खाना खाना है, सो मैं खाना बोल दिया, खाना भी ले आया। खाने में देखते हैं क्या लेके आया है, क्या क्या लेके आए बच्चे में, क्या क्या लेके आए हैं आप। कढ़ाई पनीर और रोटी देखिए। सो प्लीज़ देखते रहिए। ये हमारी बाहर की कढ़ाई पनीर है, और रोटी खोलिए ज़रा, देखिए रोटी आटे की है, देखो आटे की रोटी है, मगर क्या करें, खाना तो बहुत ज़रूरी है ना। देखो खाओ भी खाओ रोटी, इसे रोटी रखी है आपने उल्टी, सीधी करो इसे,
ये नहीं समझ, ये उल्टी होती है। ये सीधी होती है क्योंकि भट्टी की साइड आता है। सो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं। तो खाना वाना हो चुका है हम लोगों का सबका। बहुत बढ़िया सब्जी थी, रोटी भी बहुत बढ़िया थी। क्या है कि कभी कभी आदमी को खाना खा लेना चाहिए बाहर का, और ख़ास तौर पे आटे वाली रोटी होती है उसके पास, जिससे ढाबे से हम खाना लेके आते हैं। सब्ज़ी तो बहुत ही बेस्ट थी, बहुत बढ़िया, सस्ता और पेट भी भर गया खाने में। हमारे घर के पास में ही है, ढाबा बोलते हैं, बहुत बढ़िया है। रोटी में कोई दिक्कत नहीं, छोटा बच्चा भी खा लेता, बड़ा भी। सबसे बड़ी बात रोटी जो होती है ना, और ढाबों की होटलों की सूप ठंडी होने के बाद ना खिंचने लग जाती है, इसकी रोटी बहुत बढ़िया होती है। सो हम लोगों ने खाना खा लिया। देखो आप भी देख सकते हो, झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि डकार भी मेरे को आ गई है। सो मैडम ने भी खाना खा के आराम कर रही हैं। दोस्तों पैर में बहुत दर्द है, हिम्मत रही थी खाना बना लूँ। अब कुछ पैसे बचाए हैं तो 100-150 रुपये खाना ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है। थक चुके थे, सब्जी का कोई वो नहीं था कि क्या बनाए क्या नहीं। कल से नवरात्रे हैं तो कल से बर्थडे है, तो मैं कह रही क्या खाना खा लेते हैं। ये कह रही चावल, मैं कह चावल फिर दिक्कत करते ना, पच जाते हैं, दिक्कत होती है। अब वो ये मैं कुछ नहीं खाती हूँ, व्रत रखती हूँ ना, तो दिन में फल फ्रूट कुछ नहीं है मेरा, सीधा शाम को ही खाऊंगी जो भी खाऊंगी। और उसमें भी ऑयली वगैरह ज़्यादा नहीं खाती मैं, हल्का फुल्का चावल वगैरह बना लिए, यही चीज़ें। कुट्टू गाटे की नहीं बनाती मैं जल्दी से, क्योंकि वो हैवी पड़ता है वो। और वो आजकल पता है क्या, ये सब मिलावट वाले आ रहे हैं, बीमारी होती है कुट्टू गाटे से। जितना और कम ही खाना चाहिए देखो कुट्टू गाटा। तो स्वाद की बात होती है कि चलो स्वाद के लिए हम खा लें, पर वो दिक्कत कर। जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि कुट्टू के आटे की रोटी आजकल ना कई बार आया है कि व्रत में खाना जो खाते हैं बंदे, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। सो मैडम ऐसा कुछ नहीं बनाती, वो आलू मिलता है, आलू और उसको बॉईल करके हरी चटनी के साथ वो खा लेती है। व्रत में खाना हमारी मैडम दिन में कुछ नहीं खाती, सिर्फ एक बार ही चाय पीती हैं, बाकी शाम को पूजा करने के बाद चाय भी पीती होंगी, खाना तो खाती है एक ही बार। बहुत से बंदे खाना खा लेते हैं दिन में, जैसे मैंने व्रत कर लिया, चलो चाय पी ली, फ्रूट खा ली, चिप्स खा ली। सो ऐसा कोई व्रत नहीं होता। एक बात बताओ, 2 रोटी आदमी खा लेगा, 4 घंटे निकलते हैं। अगर आप हर 10 मिनट बाद, 1 घंटे के बाद कभी एप्पल खा रहे हो, कभी केला खा रहे हो, कभी क्या खा रहे हो, कभी क्या, उससे फ़ायदा क्या, पैसे की बर्बादी। उसे व्रत नहीं कहते। व्रत उसे कहते हैं जो माता रानी का नाम ले, दिन में जोत करने के बाद सुबह नहीं, अगर फैमिली होता तो व्रत रखना नहीं चाहिए। मैंने एक बार ज़िंदगी में व्रत करा था। सो माता वैष्णो देवी की इतनी दया थी कि मैं उसी वक्त माता रानी के दर्शन करने चला गया, और लगभग 25 से 30 साल बाद मैं इस बारी से 1-2 बार पहले गया हूँगा। चारों गए थे, दोनों बच्चे और हम। माता रानी के अच्छे खासे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया। सो मैं उसके बाद कभी व्रत नहीं रखता, क्योंकि मेरे बस की नहीं है व्रत करना। देखो मैं काम वाला इंसान हूँ, अगर काम करूँगा तो शरीर में जान होनी चाहिए, और जान होएगी जब खाना खाया जाएगा। सो मेरे बस के लिए तो मैं व्रत नहीं करता। चलो बहुत हो गया, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। मिलते हैं एक नए नेक्स्ट ब्लॉग में।